वो आपको आपको क्या आपको? आपको रंडी गंदी बात कह रहे थे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। 1 जुलाई 1966 को रिलीज हुई थी फिल्म तीसरी कसम। कॉमेडी ड्रामा रोमांस से भरी इस फिल्म में राज कपूर, वहीदा रहमान, दुलारी, इफ्तिकार, कैस्टो मुखर्जी व के हंगल वगैरह नजर आए थे। ऐसे में कोई 25 लाख के बजट में बनी तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। शैलेंद्र ने 1947 में मुंबई के मांटुंगा वर्कशॉप में इंडियन रेलवे में ट्रेनी के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी और इसी दौरान उन्होंने कविताएं लिखना भी शुरू किया था। ऐसे में राज कपूर ने शैलेंद्र को तब नोटिस किया जब वे एक मुशायरे में अपनी कविता जलता है पंजाब पढ़ रहे थे। शैलेंद्र की लिखी ये कविता राज कपूर को इतनी पसंद आई कि वे इस पर आग टाइटल से फिल्म बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे खरीदने का ऑफर दिया था। लेकिन शैलेंद्र तब भारतीय पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन के मेंबर थे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि इसके बाद जब पत्नी प्रेग्नेंट हुई और पैसों की जरूरत पड़ गई तब शैलेंद्र को राज कपूर से ही मदद मांगनी पड़ी। राज कपूर तब बरसात फिल्म कर रहे थे और इसके 2 गाने लिखे जाने अभी बाकी थे, इसलिए शैलेंद्र ने तब 500 रुपये लेकर फिल्म का टाइटल गाना बरसात में हमसे मिले और पतली कमर है लिखे थे। जिसके बाद शैलेंद्र ने बहुत सी फिल्मों में बतौर गीतकार काम किया और आज उनकी गिनती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के महान गीतकारों में होती है। शैलेंद्र ने जब प्रोड्यूसर के तौर पर तीसरी कसम को बनाने का फैसला किया तो उन्होंने मेन एक्टर के तौर पर राज कपूर की बजाय महमूद को लिया। वहीं हीरोइन के तौर पर उन्होंने मीना कुमारी को साइन किया था। लेकिन फिर कुछ वजहों से शैलेंद्र ने फिल्म की कास्टिंग में बदलाव कर दिया और अपने फेवरेट राज कपूर के साथ वहीदा रहमान को ले लिया। और ऐसा बताया जाता है कि वहीदा रहमान ने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली थी, वहीं पर राज कपूर ने सिर्फ 1 रुपया लिया था। यहाँ तक कि राज कपूर ने अपने आर.के. स्टूडियो में फिल्माए सीन के लिए भी कोई पैसा नहीं लिया था। शैलेंद्र राज कपूर के इतने करीबी थे कि 1971 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर तक आर.के. बैनर के अंडर बनी सभी फिल्मों के गीत उन्होंने ही लिखे थे। सजनवा बैरी हो गए हमार। फिल्म तीसरी कसम राइटर फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी 5 लंबी कहानियां पर आधारित थी। बता दे रेणु ने इससे पहले एक ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी मारे गए गुलफाम, 1955 में आई देवदास, 59 में आई सुजाता और 63 में आई बंदिनी की कहानियां लिखी थी। वहीं तीसरी कसम के डायरेक्शन की जिम्मेदारी शैलेंद्र ने बासु चटर्जी को दी थी, जिनकी बतौर डायरेक्टर ये डेब्यू फिल्म थी। फिल्म की शूटिंग 1960 में शुरू हुई थी, लेकिन फिर कुछ वजहों से फिल्म की शूटिंग डिले होती रही और इसे बनकर रिलीज होने में 6 साल का टाइम लग गया। इसलिए कुछ ये भी बताया जाता है कि तीसरी कसम के टाइम पर न बनने से शैलेंद्र काफी परेशान रहने लगे थे। यहाँ तक कि कई बार उनकी आंखों से आंसू भी छलक पड़ते थे और इससे भी बुरी हालत तो उनकी तब हो गई जब तीसरी कसम फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। बस फिर इसी वजह से 14 दिसंबर 1966 को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इस महान गीतकार की मौत हो गई। मारे गए गुलफाम, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म तीसरी कसम राज कपूर को पसंद नहीं आई थी और उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य की खूब आलोचना की थी। 1977 में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में राज कपूर ने बासु को दिखावा करने वाला डायरेक्टर बताया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बासु ने भोले भाले शैलेंद्र की जमा पूंजी को यूं ही बर्बाद कर दिया। हालांकि फिल्म को सफल बनाने के लिए राज कपूर ने बासु को कुछ सलाह दी थी, लेकिन बासु ने राज कपूर की बात को अनसुना कर दिया और फिल्म की सारी शूटिंग अपने मुताबिक की। दरअसल राज कपूर को फिल्म का क्लाइमैक्स पसंद नहीं आया था। वे चाहते थे कि क्लाइमैक्स में हीराबाई और हीरामन को एक साथ चले जाना चाहिए, लेकिन बासु समेत कोई भी उनकी बात से प्रभावित नहीं हुआ, इसलिए बासु ने क्लाइमैक्स को ज्यों का त्यों रखा। वैसे बासु के बारे में बताते चले कि वे बिमल राय के शागिर्द थे और उन्होंने मधुमती और सुजाता जैसी फिल्मों में बिमल राय को असिस्ट किया था। तीसरी कसम भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और राज कपूर ने भी फिल्म नापसंद कर दी थी, लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म की जमकर तारीफ की थी। यहाँ तक कि राज कपूर और वहीदा रहमान के काम को भी शानदार बताया था और 1956 में जागते रहो के बाद तीसरी कसम को राज कपूर के करियर की सबसे इमोशनल परफॉर्मेंस वाली फिल्म बताया था। तीसरी कसम में संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने।
जिनके लिखे 8 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। पान खाए सैया हमारो पहला तारा दरिया पे टूटा लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। फिल्म का गीत संगीत सुपर डुपर हिट रहा था और मुकेश का गाया सजन रे झूठ मत बोलो, दुनिया बताने वाले और मन्ना डे का गाया चलत मुसाफिर तीसरी कसम के सबसे पॉपुलर सदाबहार गाने हैं, जिसमें सजन रे झूठ मत बोलो के लिए तो शैलेंद्र को फिल्म फेयर में बेस्ट लिरिक्स राइटर का नॉमिनेशन भी मिला था, लेकिन वे शरद जयपुरी से अवार्ड हार गए। बता दिया शरद जयपुरी ने सूरज फिल्म में बारो फुल बरसाओ गाने के लिए अवार्ड अपने नाम किया था। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली। फिल्म तीसरी कसम अपनी कमर्शियल नाकामी के बावजूद 14वें फिल्म फेयर में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड अपने नाम करने में कामयाब रही थी। इसके अलावा बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड में भी तीसरी कसम का खूब जलवा रहा और राज कपूर, वहीदा रहमान व डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य अवार्ड जीतने में सफल रहे थे। वैसे अवार्ड से रिलेटेड कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि मॉस्को में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी तीसरी कसम को एक नॉमिनेशन मिला था और बासु भट्टाचार्य ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड कैटेगरी में नॉमिनेट हुए थे। शैलेंद्र तीसरी कसम की शूटिंग बिहार के तराई एरिया में करना चाहते थे, लेकिन वहां के डाकुओं और लुटेरों की कहानियों की वजह से उन्हें ये फिल्म कहीं और शूट करनी पड़ी। बता दें फिल्म की ज्यादातर आउटडोर शूटिंग नासिक के पास इगतपुरी में, बिहार के अररिया जिले के उराई हिंगना में और मध्य प्रदेश में भोपाल के पास बीना सिटी में की थी। वहीं कुछ सीन पवई झील पर भी फिल्माए गए थे। इसके अलावा बात करें इंडोर लोकेशन की तो बॉम्बे के आर के स्टूडियो, श्री साउंड स्टूडियो, मोहन स्टूडियो और कमाल स्टूडियो में सीन फिल्माए गए थे। ए.के. हंगल ने अपने करियर की शुरुआत देश के बंटवारे से पहले पेशावर में एक दर्जी के तौर पर की थी। इसके बाद उन्होंने 1936 में पेशावर में एक थिएटर ग्रुप श्री संगीत प्रिया मंडल को ज्वाइन किया था और ऐसा कहा जाता है कि वे स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रहे थे और कोई 2 साल तक कराची की जेल में रहे थे। लेकिन फिर रिहा होने के बाद ए.के. हंगल मुंबई आ गए और यहाँ पर उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, जहाँ उनकी मुलाकात शैलेंद्र, बलराज साहनी और कैफी आजमी से हुई थी। इसलिए शैलेंद्र ने जब 1960 में तीसरी कसम बनाने का फैसला किया तो उन्होंने हीरा मन यानी कि राज कपूर के बड़े भाई का छोटा सा रोल ए.के. हंगल को दे दिया। इस तरह फिर 52 साल की उम्र में ए.के. हंगल ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया। वैसे कहा जाता है कि ए.के. हंगल का फिल्म में पहले ठीक ठाक रोल था, लेकिन फिल्म की लेंथ को कम करने के लिए फाइनल एडिटिंग के दौरान उनके सीन को काट दिया गया था। मध्य प्रदेश के बीना सिटी से बॉम्बे लौटते टाइम राज कपूर, वहीदा रहमान समेत बाकी क्रू मेंबर के साथ एक अजीब सी घटना घटी थी। दरअसल कॉलेज स्टूडेंट का एक बड़ा सा ग्रुप ट्रेन को बीना स्टेशन से निकलने नहीं दे रहा था, क्योंकि सभी अपने पसंदीदा सितारों की एक झलक पाना चाहते थे। ऐसे में राज कपूर ने उनसे मुलाकात की, लेकिन उनकी जिद वहीदा रहमान से भी मिलने की थी। लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ को देखते हुए वहीदा रहमान का उनसे मिलना नामुमकिन था, इसलिए हालात काफी तनावपूर्ण हो गए और भीड़ ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी लोहे की राड से ट्रेन पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद राज कपूर के कुछ दोस्तों ने उन्हें बड़ी मुश्किल से डिब्बे में धकेला, जहाँ पर वहीदा रहमान, उनकी बहन व उनकी हेयर ड्रेसर ने राज कपूर को संभाला। इसके बाद आखिरकार वहां पर पुलिस आई और उन्होंने भीड़ को तितर बितर किया और ट्रेन को स्टेशन से रवाना किया। हालांकि इसके बाद अगले दिन जब सभी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे तो लोग सभी सितारों की हालत देखकर हैरान रह गए, क्योंकि सभी की हालत बहुत खराब थी। सभी के बालों में कांच के टुकड़े फंसे थे। वहीदा रहमान का तो यहाँ तक कहना था कि उनके बैग में भी कांच के टुकड़े मिले थे। 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा भोलेनाथ, इस दफा रक्षा कर लो, जानो मेरे भोलेनाथ। रात ढलने लगी। फाइनली तीसरी कसम भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, मगर फिर भी ये मील का पत्थर साबित हुई थी। राज कपूर, वहीदा रहमान की अदाकारी एक नंबर थी तो फिल्म के गाने भी सदाबहार थे। यहाँ तक कि एनसीईआरटी की 10वीं की हिंदी बुक में जो सपर्स चैप्टर है वो भी फिल्म तीसरी कसम और शैलेंद्र को ही डेडिकेट था। बस इसीलिए तीसरी कसम को आज एक कल्ट क्लासिकल फिल्म माना जाता है। सो तीसरी कसम फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ है।